ये देखो देखो, इसमें इसमें तुम्हें नाज़नीन नजर आ रही है? ये नाज़नीन की तस्वीर लग रही है तुम्हें? कमबख्त मारे, मच्छर तो खून पी जाएंगे हमारा। तू किन सोचों में गुम है? मिलाना उसको फोन रिदा को। मिलाती क्यों नहीं तू? नहीं अम्मा, रिदा को फ़ोन करना ठीक नहीं होगा। अगर हम आज किसी मीटिंग में हो और उसके पास ना हो तो गलत बात हो जाएगी ना। वाह 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 नाजो, क्यों ठीक नहीं होगा भाई? हैं हम्माद सुबह दोपहर शाम तुझे जलील करता है और तू अब भी उसके लिए यही सोच रखती है। बैठी रह तू उसके इंतजार में, मच्छरों को पिला दे अपना खून। मैं तो आवाजार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ कमरे में भाई। मैं नहीं बैठ सकती इतनी देर। हटा पैर यहाँ से, चल। दरवाजा कैसे खुला? मैं तो बंद करके गई थी अच्छे से। कहाँ थे? मैं कब से आपको फोन कर रही थी, आपका फोन ही बंद था। वो एक्चुअली फोन की बैटरी डेड हो गई थी। क्या हुआ, घर में इतना अंधेरा क्यों है? देखिए ना, सबकी लाइट आ रही है मोहल्ले में, पता नहीं हमारे घर में क्या हो गया है। चलो मैं देखता हूँ। हाँ चले। ब्रेकर देखा था? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई। इतनी सी बात थी। शुक्र है आ गई। तुम लोग भी ना देख लेते। हाँ? नाज़ो, अरे अरे ये कौन आ गया? अरे चोर आके चले गए मेरे कमरे में। क्या हो गया अम्मा? ये देख तो सही। अरे ये देख तो, या अल्लाह, आए अल्लाह। अरे ये क्या हुआ? अरे मुझे क्या पता है, यही दिखाने को तो बुलाया तुम लोगों को। अम्मा ये सब कैसे हुआ? अरे चोर आ गए मेरे कमरे में, देखो क्या उठा पटक करके चले गए। देखिए अभी तो हमारे अलावा इस घर में कोई नजर नहीं आ रहा। चोर शायद अंधेरे में चोरी करके भाग गया। आप हौसला करें। बाकी पूरा घर सलामत है, मेरे कमरे में उठा पटक करके चले गए। अल्लाह जी। चलिए कम से कम इस बात का तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उस चोर ने आपको या नाज़नीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। खैर अभी तो बहुत रात हो गई है, सुबह ही कुछ देखते हैं, कराएंगे कंप्लेन या कुछ। आप संभालें खुद को। अजीब बातें कर रहे हो तुम। किसी के साथ ऐसा हो तो अपने आप को कैसे संभालेगा? अल्लाह। और तो सारा घर। अच्छा अम्मा, सिर्फ तुम्हारे कमरे में तो नहीं आना था ना चोर ने, तो जल्दी जल्दी कमरा संभालो। अरे तो पूरा घर तो बिल्कुल सलामत है, ये मेरे कमरे का क्यों उजाड़ दिया? हाय अल्लाह, मैं अपने कमरे में देख के आऊं कि मेरे कमरे में तो नहीं कुछ अल्लाह, हुआ। सबके कमरों में बर्बादी फिर गई हो, ये सिर्फ मेरे कमरे की क्यों? शाह
वो जो कोई भी था, यहाँ नाज़नीन की तस्वीर की खातिर आया था। ये जो कोई भी था जरूर उसी ज़ैनब ने भेजा होगा। वही है जो नाज़ों के पीछे पड़ी। रिदा, रिदा। जी अम्मी आई। अम्मी अम्मी क्या हुआ है? बेटा तबीयत ठीक नहीं है मेरी, पता नहीं क्या हो रहा है, घबराहट सी हो रही है मुझे। वो मना करते हो काम ना क्या करें, फिर भी ना सुनती नहीं आप। चले आप कमरे में रेस्ट करें। आए मैं आपको कमरे तक लेकर चली। क्या हो गया? इधर आइए। चक्कर क्यों आ रहा है इतना मुझे? कमरे में चल के रेस्ट करें। चले। या अल्लाह, या अल्लाह। जी बीपी चेक किया है, वो नॉर्मल है। नहीं नहीं, दवाइयाँ तो ऑन टाइम दे रही हूँ मैं, और जबकि खुद दे रही हूँ मैं। अभी तो बहुत कमजोरी हो रही है उन्हें। डॉक्टर अभी बताया है कमजोरी हो रही है, क्लिनिक लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप आ जाएं तो प्लीज फेवर हो जाएगी एक। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। प्लीज़ जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। खुदा हाफिज़। को बोला उससे मिलना है। कैसा होगा? वो दोनों औरतें जान। अम्मी संभाले खुद को ना, कुछ नहीं होगा। हम बात को देखिएगा, मैं बात करती हूँ आज उनसे। बस आप अपनी तबीयत ठीक रखें प्लीज़, परेशान ना हो। कुछ नहीं होगा हम आपको, प्रॉमिस। हम आपको कॉल करनी चाहिए। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस भी कर सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ हमार, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं इतना जरूर कहूंगी कि अब जबकि तुम सारी हकीकत जान चुके हो, तो कोई भी फैसला करने से पहले नाज़नीन के बारे में एक बार सोचना जरूर। मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे साबित करूंगी कि नाज़नीन मेरी बेटी है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि नाज़नीन बेकसूर है। मैंने इनकी प्रिस्क्रिप्शन पे थोड़ी चेंजेस किए हैं और इनको नींद का इंजेक्शन भी लगा दिया। 2-3 घंटे तक ये सोती रहेंगी, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये। कोशिश करें आप इनको अकेला ना छोड़ें। इस उम्र में वैसे इनको इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। इनका आपको बहुत ख्याल रखना होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं इन्हें। ठीक है, सो टेक केयर। मैं आपको छोड़। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। जहमात को फ़ोन करना चाहिए।
हमाद के यहाँ आने से अम्मी की तबीयत शायद कुछ बेहतर हो जाए। कहाँ चला गया ये? किसका टेलीफोन था? वेदा का था ना? कुछ जवाब तो दे दे। अम्मा मेरा दिमाग नहीं खराब करो अभी। तो चाय पकड़ा दे। खुद ले लो। चल। हमाद सब खैर तो है? कल रात को जो वाकया हुआ उसकी प्रॉपर तफ्तीश करने के लिए पुलिस आने वाली है। उन्होंने कहा है कि जब तक वो लोग आ नहीं चाहते घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। तो आप दोनों भी घर पे ही रहिएगा। पर हाँ 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 मन बस मरा। खुद तो चला गया अपनी बीवी के पास, हमें यहाँ बंद कर गया जेल खाने में। मैं बता दे रही हूँ नाजो, तुझे बता रही हूँ मैं, ये तेरे शौहर ने ही सब कुछ किया है। ये हमें फंसाने के चक्कर यही चला रहा है। बस करो बेटा, बस करो, बात हो गया। बस अम्मा आपको अपना ख्याल रखना है। पहले भी खामखा में घबरा के आपने अपनी तबीयत खराब कर ली। बस बेटा, जब से मुझे नाज़नीन और शागरा की हकीकत का पता चला था, रात दिन तुम्हारी फिक्र खाई जाती थी। मुझे डर था वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो अब मुझे मजीद कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते अम्मा। वैसे भी जो नुकसान उन्होंने पहुंचाना था वो पहुंचा चुके हैं। बस अल्लाह तुम्हें उनके शर से महफूज रखे बेटा, सदा सलामत रखे, खुशियां दे। डॉक्टर ने आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने का, प्लीज़ आराम कीजिए। बेटा मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। हमाद, मना लो रिदा को बेटा। मान लो ना मेरी बात, तुम कोशिश तो करके देखो ना मेरी जान। मैं जानती हूँ रिदा भी तुम्हारे बगैर अधूरी हो अकेली है, लेकिन कुछ कहती नहीं है, और कह भी कैसे। मैं जानती हूँ तुम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हो बेटा, पछतावा है तुम्हें।
लेकिन रिदा को तुम्हें मनाना होगा अमाद। मैं जानती हूँ तुम आज भी उससे उतनी मोहब्बत करते हो। क्यों नहीं करते क्या? बोलो, गलत कह रही हूँ मैं? करता हूँ माँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और दिन रात यही सोचता हूँ कि कैसे मेरा घर भी पहले की तरह हो जाए, हम सब खुश रहें। मैं, रिदा, आप, रामीन, सारिम, पहले की तरह ही वो शरारतें करें और पर फिर सोचता हूँ कि बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। रिदा का कसूरवार हूं मैं। किस मुंह से कहूं कि उससे मोहब्बत करता हूं जबकि उसके हिस्से की मोहब्बत किसी दूसरे के कदमों में रखाया था। वो क्यों मुझे माफ करेगी अम्मा? क्यों मुझे माफ करेगी? हमाद, मैंने रिदा की आंखें पढ़ी हैं बेटा। मुझे मालूम है उसके दिल में आज भी तुम ही बसे हुए हो। बस तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा अपनी मोहब्बत का, और मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी। सांसें गिन गिन हारी कितने जा फरियाद करेगी जो दुखा दी मारी। पता है बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं मैं हमारी आने वाली औलाद का। बस वही की उम्मीद बची है मेरे पास, शायद उसके आने से मेरी जिंदगी के खोए हुए रंग वापस आ जाए। क्योंकि तुमने तो नाज़नीन मेरी जिंदगी के रंग उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने तो हमेशा आपसे बहुत मोहब्बत की है, अपना सब कुछ भुला के और लुटा के। पता है नाज़नीन, तुम्हें मोहब्बत का मतलब ही नहीं पता, और जिसे तुम मोहब्बत कहती हो ना वो मोहब्बत नहीं है, खुद गर्जी है। मोहब्बत बेलौस होती है, उसमें आप खुद से पहले दूसरे को रखते हैं, और वो मोहब्बत मुझसे सिर्फ रिदा ने की, और अपना रोज कोसने लगा खुद को कि क्यों मैंने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। कितनी बदनसीब हूं ना मैं। बचपन से लेके आज तक मोहब्बत के लिए ही तरसती रही। बाप का चेहरा नहीं देखा कभी। माँ ने तो आज तक कभी प्यार से मेरे सर पे हाथ रख के पूछा भी नहीं कि मैं कैसी हूँ। और आज जब मुझे हम्माद से बेपनाह मोहब्बत है तो वो भी मुझसे दूर जाने लगा है।
क्या अम्मा वाकई ठीक कहती है? क्या हम्माद सच में मुझे छोड़ देगा रिदा के लिए? वापस चला जाएगा उसके पास? मेरी मोहब्बत की हम्माद की नजरों में कोई अहमियत ही नहीं। होगी भी कैसे? शायद ठीक कहता है हम्माद कि मैंने तो मोहब्बत की नहीं। मोहब्बत तो वो होती है जो रिदा ने की हम्माद से। मैंने तो शायद सिर्फ जिद और जलन की है। लेकिन मैं कैसे समझाऊं हम्माद को कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ उसे पाने के लिए किया। अंदाज गलत था मेरा, लेकिन मोहब्बत तो सच्ची थी ना। सच्ची थी, सच्ची है और सच्ची रहेगी। बाबा, आपको पता है आज टीचर ने मुझे गुड दिया और स्माइली भी। अच्छा, दैट्स फैंटास्टिक। बाबा, मुझे भी टेस्ट में फुल मार्क्स मिले हैं और टीचर ने कहा मैं क्लास की बेस्ट स्टूडेंट हूँ। अरे आप तो हमेशा से ही बेस्ट स्टूडेंट हो, इसीलिए तो आई लव यू बोथ। आई लव यू टू बाबा। आई लव यू मोर। बाबा, आज आप हमारे साथ ही रुक जाएं। मैंने कहा था ना, बस बाबा को काम है, आज रुक नहीं पाएंगे। बाबा, आप हमेशा प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार आऊंगा और रुकूंगा भी, लेकिन आप नहीं आते। बाबा, नाज़िन आंटी अच्छी नहीं है और उनकी मामा भी बहुत बुरी हैं। प्लीज आप उनके पास नहीं रहें। मैं जानता हूँ बेटा, ये भी जानता हूँ कि उनकी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद। चलो, लेट्स गो फास्टर एंड हायर एंड हायर। वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम हाँ भाई, कहाँ है तेरा हम्माद? हैं? बड़ी बकवास कर रहा था कि यूं तफ्तीश होगी और यूं होगा, हमें कैद करके कहाँ दफा हो गया? अब क्यों नहीं आ रहा? बड़ी आई पुलिस। कहाँ है पुलिस? बताए कोई मुझे जरा। बात सुन,
तुझे काय का सांप सूंघ गया है? तू क्यों मुर्दार बनी पड़ी भी? जवाब तो दे मेरी किसी बात का। अम्मा चले जाओ यहाँ से, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। ओहो, मुझसे बात नहीं करनी। बात सुन, दिमाग ठीक कर ले अपना, मैं बताए दे रही हूँ। हम्माद अब पहले जैसा तो होने से रहा, जाने दे उसे रिदा के पास, अपने बच्चों के पास। उसके पीछे यूं 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 लोमड़ी की तरह ना भाग। तू बस ऐसा कर कि तू तो ये सब कुछ छोड़ के ना अब पैसे धेले जेवर मकान वगैरह के कागजात की फिक्र कर बस। क्या कागजात, जेवर, घर? तुम्हें मैं कितनी दफा बताऊं कि मुझे हम्माद की चीजों से नहीं, हम्माद से मोहब्बत है। पहले तुम्हारी बातों में आके मैं अपना सब कुछ गवा चुकी हूँ। अम्मा तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं किस हाल में हूँ, कितनी तकलीफ में हूँ। नहीं, मैं तो भूल गई थी। तुमने तो बचपन से लेके आज तक एक दफा भी प्यार से मेरे सर पे हाथ रख के नहीं पूछा कि नाज़नीन ठीक हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तुमने सिर्फ पैसे का सोचा, लोगों से चीजें लेने का सोचा और रिश्ते तोड़वाने का। आज मेरा भी टूट रहा है ना। हमाद का पल पल मुझसे यूं दूर जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पता नहीं कैसी माँ हो तो। मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा पक्का निकला हम्माद की मोहब्बत का रंग। ये लड़की तो बिल्कुल अंधी हो चुकी है। हम्माद के प्यार ने इसे बिल्कुल बेकार कर दिया। मेरे तो किसी भी काम की नहीं रही। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। चल शाकरा, चली जाओ यहां से अभी। हम्माद, ये मेरी कोमल, ये देखो अम्मा। माँ कभी अपनी औलाद को पहचानने में गलती नहीं कर सकती। मेरा दिल ऐसे नहीं तड़पा था इसे देखकर। ये मेरी बेटी, मेरी कोमल है। मैं जानता हूँ, पर यह कभी सोच नहीं सकता था कि शाकरा इतनी घटिया औरत निकलेगी। लोगों की खुशियां लूटना तो जैसे काम है उसका। सोच तो मैं भी नहीं सकती थी अम्मा। जब वो मेरे घर आई थी मासूम सी लड़की बनकर, सादा लिबास में। मेरी कोमल सिर्फ 2 साल की थी और उसने इसका इस तरह से ख्याल रखा जैसे कोई सगी माँ भी नहीं रख सकती। वो हमारे घर की एक फर्द बन चुकी थी। मैंने कभी भी उसे मुलाजिमा नहीं समझा। और देखो उसने मेरी सादगी का मुझे क्या सिला दिया। मेरी नाक के नीचे मेरे शौहर को अपना बना लिया और मेरे सामने मेरा सब कुछ छीन कर मेरे घर की मालिक बन बैठी। मतलब सालों पहले शाकरा ने जो आपके साथ किया, सालों बाद नाज़नीन ने दोहराया। जिस तरह उसने आपका घर तबाह किया था, नाज़नीन ने भी किसी का घर तबाह किया है। नहीं, नाज़नीन का इसमें कोई कसूर नहीं है हमाद। उसने जो कुछ भी किया है ना, शाकरा के कहने पर किया है। ज़ैनब, आप ये सब कुछ इसलिए बोल रही हैं क्योंकि नाज़नीन आपकी बेटी है, पर सच यही है जिस तरह शाकरा आपकी मुजरिम है, नाज़नीन रिदा की मुजरिम है। मुझे नाज़नीन के पास ले चलो अम्माद। 20 साल मैं उसके लिए तड़पी हूँ। 20 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मैं उसकी याद में रोई ना हूँ। मुझे उसे अपने गले से लगाना है, मुझे उससे प्यार करना है। प्लीज सॉरी ज़ैनब, सॉरी, पर अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता।
मैं आपको नाज़नीन से नहीं मिलने दे सकता। अगर शाकरा को पता चल गया कि मैं और आप सारी हकीकत से वाकिफ हैं, तो मुझे यकीन है वो नाज़नीन या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये दिल अंधेरे